हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया है, तंदुरुस्त हैं। तो कल रात को एक वीडियो आया था जो कि है खाशिद का। आप सभी को पता होगा कि खाज परिवार में जो अपना अम्बाला में जो हमारे खाज भैया रहते हैं, वहाँ पे उनके साथ उनका लक्ष्मण भाई बनकर ये खाशिद भाई रह रहे थे पिछले 3-4 साल से, अकॉर्डिंग टू खाज भैया। और हम सबने देखा है हर ऊंच-नीच जो भी आपदा-विपदा जिस समय खाज भैया के ऊपर आया है, तो ये खाशिद हमेशा से ही ढाल बन के खड़ा रहा है। भले वो लाइव करके दूसरों को गंदी-गंदी गालियाँ देना हो या उनके खाज भैया के स्टैंड लेते हुए हर एक स्क्रिप्टेड झूठ बोलना हो, मतलब हर एक चीज़ में ये जो खाशिद भाई है, ये बहुत ही ज़्यादा आगे रहे हैं उनके सपोर्ट में। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब आप किसी को अपॉइंट करते हो, तो उसको बेसिक सैलरी भी देते हो, उसका खान-पान का खर्चा भी उठाते हो। अब अगर वो इंसान कुछ पढ़ लिख रहा है, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा और ये सब भी आपको चलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो इंसान अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर पूरी-पूरी टाइम आपको देता है और आपके साथ ही रहता है। आपकी कैमरामैन बन के, कभी-कभी आपके कुक बनकर, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है खाशिद को इस हमारे खाज भैया के लिए खाना भी बनाते हुए, जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी बहुत पीक पे था और हमारी जो लपी रानी थी, ये अपने मायके गई हुई थी, मतलब वही मायके, ससुराल वाला मायके। और यहाँ पे जब खाज भैया अकेले रहते थे, तब ये जो खाशिद है, ये पूरा-पूरा टाइम खाज भैया के सेवा में ही अपना लगा देता था। तो जो इंसान किसी को इतना ज़्यादा पसंद करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है और अपने साइड से फुल डेडिकेशंस के साथ अपना काम अच्छे तरीके से करता है, उसे ऑल ऑफ सडन क्यों रोता हुआ वीडियो लेकर सबके सामने आना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल खाशिद का एक वीडियो आया जो कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वो रोता हुआ दिख रहा है उस वीडियो में, और वो ट्रेन से कहीं जा रहा है। तो मुझे आप सब एक बात बताइए, अगर किसी ने आपको मतलब किसी को आपने अपने घर में रखा है, तो वो इंसान अगर आपके पैसों के बदले, आपके एहसानों के बदले, आपको फुल टाइम एफ़र्ट लगा के आपको फ़िज़िकली सारी चीज़ें वो कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है आपके लिए, लिटरली काम कर रहा है। आपके पास वो नौकरी कर रहा है नौकरों की तरह, ठीक है? तो उस इंसान के लिए किए गए चीज़ों को आप बखान करके कैसे बोल सकते हैं कि हमने एहसान किया है? अभी कुछ दिनों पहले यही खाज भैया का एक वीडियो आया था, जिसमें ये बता रहे थे कि इन्होंने हर साल ये 100 150 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। और उनमें से एक ये भी है खाशिद, जिसको ये कॉलेज का फ़ीस ये भर रहे हैं, लाखों रुपया कॉलेज का फ़ीस। तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या एहसान जताने वाला कोई बात था? अगर आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी तो पूरी-पूरी तरीके से आपके घर में नौकरों की तरह खट रहा था। वो आपके कार क्लीन करने से लेकर, आपके घर में खाना बनाने से लेकर, आपके सभी चीज़ों में, आपके कैमरामैन बनने से लेकर, लाइटमैन बनने से लेकर, हर छोटी-बड़ी काम में वो पूरा अपना एफ़र्ट लगाता था। तो क्या वो सारी चीज़ें वैल्यूलेस हैं? उसके काम के बदले आप उसे पे करते थे और उस चीज़ का बखान करके आप अपने ऑडियंस को बता रहे हो कि आप एहसान करते थे। ख़ैर, आपके सोच को कोई बदल नहीं सकता और आपका सोच जैसा है आप वैसा ही काम करोगे। अब आते हैं कि इस पूरे मैटर में खाज भैया का एक लाइव आया कल, जब ये खाशिद का वीडियो सबने देख लिया, उसके बाद खाज भैया का एक एक्सप्लेनेशन मोड में एक लाइव आया और पहली बात, बहुत ही वाहियात लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अपने ऑडियंस के लिए ये मतलब
बहुत ही गंदी-गंदी वर्ड्स ये यूज़ कर रहे थे अपने लाइव में, किसी को सूअर बोल रहे थे, किसी को कुत्ता बोल रहे थे, पीछे खुजली, पता नहीं कैसी-कैसी वर्ड ये यूज़ कर रहे थे। अब आप पढ़े-लिखे हो, अब आप खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, आप अपने दर्शकों को पैरों की जूती समझते हो, तो आप कुछ भी बोल दोगे और आपके दर्शक नीचे जाके आपको दिल देकर आएँगे। ख़ैर ये दर्शकों की मानसिकता है, कुछ दर्शकों की मानसिकता है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग अब दर्शकों को अपने भगवान, अपने ऑडियंस नहीं मानते हो, सिर्फ़ पैरों की जूती समझते हो। जिनका बस ये काम रहता है कि आप कुछ भी परोसे और वो आकर आपको दिल देकर जाए, वो आकर आपको समर्थन दे अपना। काउंटर सवाल अगर गलती से भी किसी ने कर दिया, तो आप उसे कुत्ते, बिल्ली, सूअर, खुजली ये सब चीज़ों से नवाज़ोगे, जूते-चप्पलों की बात करोगे। और फिर ये कल अपने लाइव में एप्रिशिएट करते हुए पाए गए हैं भूमित जी को, जो पिट्टो भूमित हैं, उन भूमित जी को कि उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अच्छा सच में? आप पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, आपको ये लगा कि एक औरत को जूते-चप्पल मारना बहुत सही बात होती है सोशल मीडिया में आकर? किसी के मुँह पे गोबर लगा के उसे शहर घुमाना ये बहुत सही बात होती है सोशल मीडिया में आकर? ख़ैर आपके लिए लगा होगा सही तो आपने बोल दिया होगा। तो ये अपना एक्सप्लेनेशन ये दे रहे थे कल अपने लाइव में कि जो भी अभी खाशिद रो रहा है ये बस इस वजह से रो रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया है, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो फर्दर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए उसे घर से दूर जाना पड़ता है। जैसे कि खाज भैया खुद एक टाइम पे आए थे अपने घर से दूर, तब ये बहुत रोए थे, इनके अंदर बहुत फूट-फूट के इमोशंस है। तो वैसे ही खाशिद को भी जाना पड़ रहा है, इस वजह से बस खाशिद के इमोशंस फूट-फूट के बाहर आ रहे हैं और वो रो रहा है क्योंकि वो खाज भैया को बहुत प्यार करता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी एक सेंटेंस बोला है कि ये बिहारी हैं और बिहारी अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत प्यार करते हैं। तो बाकी जितने भी स्टेट में सारे रहते हैं सब मतलब इमोशंसलेस है अकॉर्डिंग टू खाज भैया। जो बिहार से बिलॉन्ग नहीं करता है वो अपने परिवार से प्यार नहीं करता है। जो सिर्फ़ बिहारी होते हैं वही अपने परिवार से प्यार करते हैं। ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल खुद खाज भैया अपने लाइव में बोल रहे हैं। आपके लाइव के ही स्टेटमेंट से ये सवाल उठता है। ख़ैर वो आपकी खुद की मानसिकता है, आपको कोई समझा नहीं सकता क्योंकि आप बहुत बड़े समझदार इंसान हो। आप बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, रोने का जो इन्होंने रीज़न दिया है, वो किस हद तक वैलिड है? आपको सुन के लग ही रहा होगा कि लोग हमेशा क्यों खाज भैया को लेकर फिंगर पॉइंट करते हैं, क्यों हम लोग बार-बार खाज भैया के ऊपर उँगली उठाते हैं। तो हम यूँ ही नहीं उँगली उठाते हैं। एक बार जाके वो खाशिद का वीडियो देख कर आइए आप सब, 2 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, बड़ा, क्योंकि वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बेचारा। इतना रो रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो खाज भैया अगर वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपसे दूर जाने का गम उसे कचोड़ रहा था, इसीलिए वो रो रहा था, फिर उसके वीडियो के एंड में जो टाइटल उसने लगाया था, टाइटल नहीं सॉरी, एक स्टेटमेंट उसने लिख दिया था, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है ज़रा बता देना अब की बार लाइव करके। क्योंकि खाशिद के वीडियो के एंड में खाशिद ने ये लिखा है कि ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ होती है जब अपने खिलाफ होते हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा डिकोड करिएगा खाज भैया कि ये आपका प्यारा खाशिद आपके प्यार में आकर ये क्या लिख गया अपने वीडियो में। क्योंकि हम सब तो गँवार हैं, हम सब तो पता नहीं क्या हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, हम तो सिर्फ़ आपके खिलाफ बोलते हैं। है ना? आप तो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। तो थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करिएगा कि ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब अपने खिलाफ होते हैं। इस वर्ड का क्या मतलब है? ऐसा क्या आपने उस लड़के के साथ किया जिससे कि उसे ब्रेकअप से भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है और वो आपको अपना मानता था और आप उसके खिलाफ हो गए? हमें तो यही समझ आया। आखिरकार उसे घर से क्यों निकालना पड़ा?
खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बात पे? थोड़ा आप भी कमेंट में बताइएगा कि ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब अपने खिलाफ होते हैं, इस बात को आप कैसे देखते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।